सो हेलो बच्चों, आज हम टॉपिक देखने वाले हैं वो है पावर ऑफ लेंस। हम आज समझेंगे कि पावर ऑफ लेंस क्या होता है, मतलब ये लेंस की पावर क्या होती है। जनरली हम देखते हैं कि जो चश्मा पहनते होंगे, जो चश्मे का यूज करते होंगे, उन्हें पता होगा कि जो हमारा चश्मा लगा हो ना, वो बोलते हैं कि 2 पावर का है, 3 पावर का है, माइनस पावर का है, ऐसा बोलते हैं ना। तो इसको आज हम देखने वाले हैं। हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि हमारे इतने पावर का है और तुम ये पहनोगे ना तो तुम्हारा आँख भी खराब हो जाएगा, है ना। तो उसके बारे में हम आज जानने वाले हैं। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं, क्या है पावर ऑफ लेंस। ठीक है, बहुत इजी है और जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा क्योंकि बहुत छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, तो देखते हैं। इट इज़ एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज रिफ्रैक्टेड लाइट फ्रॉम द लेंस टुवर्ड फोकस। मतलब कि जो पावर होती है ना, वो एक एबिलिटी है लेंस का। जो लाइट रेज जो आती है, पास होती है लेंस से, तो उस रिफ्रैक्टेड लाइट को फाइनली वो कितना ज़्यादा कन्वर्ज करता है या कितना ज़्यादा डाइवर्ज करता है, यही एबिलिटी पावर होती है लेंस की। ठीक है, तो ये हो गई किताबी वाली लैंग्वेज, बाकी मैं भी बताता हूँ। तो अगर आप देखें ना बच्चों, तो मान लेते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लाइट रेज ऐसे जो आई, ऐसे कन्वर्ज हुई। ठीक है, और ये फोकस पे जाके मिल गई। ये बात तो ठीक है यहाँ पे। और ये ऑप्टिकल सेंटर होगा, तो ये लाइट रेज यहाँ पे कन्वर्ज किया। और यही अगर मैं अलग तरीका का एक और लेंस बनाता हूँ इसी तरीका का, बच्चों आप देख सकते हैं कि ये भी कॉन्वेक्स लेंस ही है। इसमें इसका फोकस कहाँ पे हो रहा है, इसका फोकस बहुत दूर पे हो रहा है, क्योंकि हमने इसका जो कर्वेचर है ना वो चेंज कर दिया। ये देखिए, ये मैंने इसका कर्वेचर और ज़्यादा बढ़ा दिया। कर्वेचर और बड़ा कर दिया ना, तो इसका फोकस और दूर पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये देखिए इसका और ज़्यादा ऐसे ऐसे ये और बड़ा सर्कल का पार्ट बन गया ना बच्चों। तो दूर ही तो होगा, लेकिन ये छोटा सा है। इसका मतलब इसको मैंने छोटे से सर्कल से निकाला है, छोटे से स्फीयर से निकाला है। ठीक है, तो इसका फोकस इसलिए पास होगा, और जिसका फोकस जितना ज़्यादा पास होगा उसकी पावर उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, ये कैसे होगा ये भी बता देता हूँ। और ये मैंने कॉन्वेक्स लेंस में लिया है, तो आपको कॉनकेव में भी समझ में आ जाएगा। तो इसका फोकस देखिए कहाँ पे हो गया, ये तो बहुत पास हो गया। और एक और मैं बना देता हूँ। तो बच्चों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कॉनकेव लेंस भी बनाया, कॉनकेव लेंस भी बनाया, जिसमें कि अगर मैंने इसका कर्वेचर बहुत कम कर दिया, देखिए बहुत सटे हुए हैं यहाँ पे, तो इसका फोकस बहुत पास हो गया। लेकिन यदि मैंने इसका कर्वेचर देखिए दूर दूर कर दिया, तो इसमें फोकस दूर चला गया। इसका मतलब इसका पावर ज़्यादा है और इसका पावर कम है बच्चों। ठीक है, क्योंकि फोकस दूर हो गया तो पावर तो कम ही हो जाएगा। तो ऐसे हम समझ सकते हैं पावर ऑफ लेंस क्या होता है। और ये पता है एक चीज़ और पे डिपेंड करता है, आप जो ये मटेरियल ले रहे हैं ना, ये जो मटेरियल ले रहे हैं आप, जिससे कॉन्वेक्स लेंस बनाए हैं, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है या फिर ज़्यादा है, तो ज़्यादा रहेगा ना तो ज़्यादा कन्वर्ज करेगा लाइट को, या फिर ज़्यादा डाइवर्ज करेगा लाइट को, तो वैसे भी पावर बढ़ जाएगी। तो इस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, और मैं इसके आगे और एक चीज़ बता देता हूँ कि पावर ऑफ लेंस क्या होता है। ये देखिए, मैं अगर यहाँ पे बता दूं, पावर ऑफ लेंस जो होता है 1 अपॉन फोकस होता है। ये कैसे हुआ 1 अपॉन फोकस? इसलिए हुआ क्योंकि फोकस जितना नज़दीक होगा, देखिए ये देखिए बच्चों, फोकस जितना यहाँ से नज़दीक होगा ऑप्टिकल सेंटर से, पावर उतना ही ज़्यादा होगा। मैंने अभी बताया ना, फोकस जितना नज़दीक होगा, यहाँ पे फोकस जितना कम मतलब नज़दीक होगा, पावर ऑफ लेंस उतना ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे कम था तो ज़्यादा होगा, और यहाँ पे फोकस ज़्यादा हो गया तो पावर ऑफ लेंस कम हो गया, है ना बच्चों। वही मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, ये देखिए। ठीक है, और यहाँ पे एक बात और ध्यान देना है, फोकस जो होगा वो हमेशा इन मीटर होगा, इन मीटर, समझे, मीटर में होगा। क्योंकि हम जो पावर नापते हैं ना वो मीटर का यूनिट लेकर ही नापते हैं। इसका मतलब पावर ऑफ लेंस है ना, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकस है, समझे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकस है। फोकस जितना कम होगा पावर उतना ज़्यादा होगा, फोकस जितना कम होगा पावर उतना ज़्यादा होगा, या फिर फोकस जितना ज़्यादा होगा पावर उतना कम होगा। आई थिंक समझ आ गया। तो एक क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग, वो क्या है, क्वेश्चन है, इफ फोकस
ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर, देन पावर इज। इसको सोल्व कीजिए बच्चे लोग। आई थिंक आप सोल्व कर रहे होंगे, बस देखना नहीं है, सोल्व भी करना है। बहुत आसान है, चलिए मैं करता हूँ। फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस दिया हो मुझे 20 सेंटीमीटर, तो फोकस मुझे दे दिया 20 सेंटीमीटर, तो पावर क्या होगा 1 अपॉन फोकस, 1 अपॉन फोकस मतलब 1/20, मतलब कितना हो गया 0.05। डायोप्टर में नापते हैं बच्चों, पावर को हम डायोप्टर में नापते हैं, ठीक है, डायोप्टर में नापते हैं, डी से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा आंसर आया। तो आप सभी लोग बेवकूफ़ बन गए। वो कैसे भाई साहब, ये हम किस चीज़ में रख दिए, ये तो सेंटीमीटर में रखना, में मीटर में है बच्चों, सेंटीमीटर में कभी नहीं, गलत हो जाएगा सवाल। और ये भी ऑप्शन में होगा अगर तुम बनाते हो सवाल तो ये गलत है भाई, क्योंकि सेंटीमीटर में नहीं रखना था ना, मीटर में। हम डायोप्टर तभी लाते हैं ना जब हम मीटर में रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू व्हाट इज डैट, दिस शुड बी कन्वर्टेड इनटू मीटर, मीन्स फोकस इक्वल टू 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो वो कैसे होगा, डिवाइड करेंगे ना 100 से, 20/100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 2 5 5, 2 5 10 1/5 मीटर आया। ये फोकस हमारा 1/5 मीटर आया। तो अब पावर निकालते हैं 1 अपॉन फोकस, तो 1 अपॉन फोकस कितना है 1/5, 1/5। तो यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हो, 5 ऊपर चला जाएगा तो 5 डायोप्टर आंसर आएगा भाई बच्चों, 5 डायोप्टर ही आंसर आएगा, ना कि ये सही है, ठीक है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। सेंटीमीटर में रखोगे गलत हो जाएगा, क्योंकि हम पावर को डायोप्टर में नापते हैं, डायोप्टर नापते हैं तो फोकस का यूनिट हम मीटर ही लेते हैं। ओके, अगर मैं यहाँ तक आपको बता दिया ये चीज़ें, तो आगे क्या है कि हाँ एक और चीज़ था, वो क्या था, वो ये था कि मैंने अगर कॉन्वेक्स लेंस लिया ना, कॉन्वेक्स लेंस में तो फोकस हमारा पॉजिटिव आया था, कल हमने बताया था। कॉन्वेक्स लेंस में हमारा फोकस पॉजिटिव आया था बच्चों, क्योंकि वो राइट साइड पड़ रहा था, ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड पड़ रहा था। यहाँ पे देख सकते हो आप, फोकस से राइट साइड पड़ रहा था ना, तो फोकस पॉजिटिव आ रहा था। फोकस से ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड फोकस पड़ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था। लेकिन ये ऑप्टिकल सेंटर से पीछे पड़ रहा था फोकस, तो ये नेगेटिव आया था, ये भी नेगेटिव आया था, ठीक है। ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका नेगेटिव होता है और इसका पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से आप एक चीज़ और समझ सकते हैं, वो क्या है, वो ये है कि कॉन्वेक्स लेंस का पावर पॉजिटिव लेते हैं, कॉनकेव लेंस का पावर नेगेटिव लेते हैं। बहुत सिंपल, मैंने बता दिया, ये आपको ध्यान रखना है, बाकी सब कुछ बता दिया। इससे आपको सवाल बनाने में बिल्कुल आसानी होगी और हम बना सकते हो। दैट्स थैंक यू एंड you can comment me what's your problem, what's your concern, what's your goodness, something. Okay, bye, see you again.